इंसान जिस कंपनी में रह रहा होता है ना, दोस्तों के दरमियान जिस तरह का उसका माहौल होता है, तो उस हिसाब से वो खुद को अच्छा बुरा समझ रहा होता है। हमारे पास एक चोर आदमी आया, तो वो चोर कहता है कि सर जी यकीन करें, मेरा व्यवहार बड़ा ठीक है, मैं तो कभी किसी के साथ इस तरह का मामला नहीं करता कि जो टाइम दिया उस टाइम पे मैं पहुंचता हूँ। वैसे किसी कमिटमेंट बता रहा, कमिटमेंट का मैं बड़ा पक्का हूँ। तो पता नहीं लोग कैसे ये काम कर लेते हैं, किसी से वादा करो पूरा नहीं करते, टाइम दे के आते नहीं है। अच्छा, मैं उसको देख रहा, मैं कहा है चोर कि FIR है तुम्हारे ऊपर कि चोरी की, तुम चोर और लोगों की चीज़ें, तो तुम अपनी फजीलत कैसे बयान कर रहे हो कि मैं सर जी बड़ा, यकीन करो अपना ज़मीर ही नहीं गवारा कर रहा। तो मैं उसकी शक्ल देख रहा, होता दरअसल पता है क्या, जिस माहौल के अंदर बंदा रह रहा होता है ना, अब वो चोरों वाला माहौल है उसका, उसके अजीज़ों काराब इर्दो गिर्द लोग, उसके दोस्त, वो सारे चोर हैं, वो चोरियां कर, वो तो इसको फन समझ रहे होते हैं, वो कह रहे हैं ये फन है। तो अगर वो किसी ने मेरे जैसा बंदा है, उसके पास वो चोर बैठेगा ना, तो मुझे वो चोर लग रहा है, बड़ा बुरी चीज लग रहा है, लेकिन उसको फील ही नहीं हो रहा होता। बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा, शराब पीते हैं तो वो शराब को ऐप तो नहीं समझ रहे होते, वो तो रूटीन समझ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी इस तरह की होती है। तो जब वो अपनी कंपनी को बदलेंगे ना, किसी अच्छी सोबत में बैठना शुरू करेंगे, फिर एहसास होगा ये तो जुर्म कर रहे हैं, ये तो हम गलत कर रहे हैं। आप किसी मुआशरे में रह रहे हैं जहां पे बहनों का हक खाया जाता है, विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, जान निकलती है कि बहनों का हक ना दो, तो वहां बड़े आराम से लोग, अच्छा जी अब्बा जी फोत हो गए हैं, ये प्रॉपर्टी है, चलो बहनों को तरला करो, अंगूठा शंगूठा लगवा के तो लाख लाख रुपया दो, उम्रा करा दो उनको, तो इस तरह का ड्रामा करते हैं। तो यानी वो इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे होते कि हम गुनाह कर रहे हैं, क्राइम है ये, कि जिसका हक है उसको देना है ना। उसकी वजह क्या है कि सोसाइटी के अंदर चल रहा होता है, बाकी लोग भी ये खयानत कर रहे होते हैं, तो वो खयानत को खयानत ही नहीं समझ रहे होते, वो हालांकि ये बहुत बड़ा जुर्म होता है। तो इसलिए आप जिस मुआशरे में रह रहे हो, जिस सोबत में रह रहे हो ना, आपके इर्द गिर्द में लोग कैसे हैं, उस हिसाब से फिर आपकी सोच बनती है। आप गुनाह को कितना हल्का लेते हैं या गुनाह को कितना आप वेटेज देते हैं कि यार ये गुनाह है, मैंने इससे बचना है। तो इसकी कोशिश करें कि अपनी कंपनी अच्छी रखें, ताल्लुकात अच्छे लोगों से रखें, आपके अंदर अच्छाइयां ट्रांसफर होंगी। बुरे लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बुराइयां ट्रांसफर होंगी। सोबत बड़ा असर रखती है।